इस वक्त हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद में खातून वेटरनरी डॉक्टर के कातिलों का इनकाउंटर कर दिया गया है। शाहनगर के करीब चिंतलपल्ली पर यह इनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर में हलाक कर दिया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को दरिंदा सिफत 4 नौजवानों ने एक खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद इसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला हुआ। लोग सड़कों पर लगातार निकल रहे थे और कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। अवाम ने इन चारों मुलजिमीन को सरेआम फांसी देने की हुकूमत से अपील की थी। आज सुबह सवेरे चारों मुलजिमीन पुलिस इनकाउंटर में मार गिराए गए। आपको एक बार फिर बता दें कि हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिशा पर ज्यादती करने वाले मुलजिम इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। तो आपको एक बार फिर बता दें कि पुलिस ने चारों मुलजिमीन को जाए वारदात पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग रास्ते में भागने की वहाँ से कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहाँ पर दिशा के जो कातिल थे चारों, उनको हलाक कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद में जो वेटरनरी डॉक्टर थी, उनके जो कातिल थे, उनको सरेआम सज़ा देने की लगातार मांग हो रही थी। और आज सुबह सवेरे ये खबर आई तकरीबन 3 बजे के आसपास, चिंतलपल्ली के आसपास इन सभी का इनकाउंटर कर दिया गया है। तो हैदराबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिशा पर ज्यादती करने वाले मुलजिम इनकाउंटर में हलाक कर दिए गए हैं। पुलिस ने चारों मुलजिमों को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया है। पुलिस चारों मुलजिमीन को जाए वारदात पर लेकर जा रही थी, लेकिन चारों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने इनको रोकने के लिए कहा, लेकिन मुलजिम नहीं रुके। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही थी, लेकिन अब इसकी तस्दीक भी हो गई। पुलिस वालों ने गोली चलाई, जिसके नतीजे में चारों मारे गए। तफ्तीशकारों ने कल ही चारों को अपनी तहवील में लिया था। आज सुबह सवेरे 3 बजे चारों को इनकाउंटर कर दिया गया। शाहनगर इलाके में ही चारों का इनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने ये बात बताई है। सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस मुलजिमों को जाए वारदात पर लेकर गई थी। सुबह सवेरे अंधेरे में लेकर गई थी। बड़े केसों में पुलिस सीन रिकंस्ट्रक्शन करती है। पुलिस ने यह कहा। शाहनगर के करीब चिंतलपल्ली पर इनकाउंटर कर दिया गया है। 26 साल दिशा की इज्तिमाई इसमें दरी की गई थी। मुलजिमों ने दिशा को कत्ल करके उसके बाद जला दिया था। तो आप ये देख सकते हैं चिंतलपल्ली के आसपास का इलाका है, जहां पर आज सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 बजे जो दिशा के चारों मुलजिमीन हैं, उनको इनकाउंटर करके हलाक कर दिया गया है। हैदराबाद में खातून वेटरनरी डॉक्टर के कातिलों का इनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को दरिंदा सिफत 4 नौजवानों ने एक खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद इसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद से मुल्क भर में एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा। अवाम ने इन चारों मुलजिमीन को सरेआम फांसी देने की हुकूमत से अपील की थी। और आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे पुलिस वाले जाए मुकाम पर लेकर जा रहे थे। जिस वक्त इन लोगों ने भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने रोकने के लिए भी कहा। भागने की फिराक में थे और भागने की फिराक के बाद ही जिस तरीके से पुलिस ने अपना एक्शन लिया और चारों आरोपी ढेर हो गए, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि मानसिकता कैसी थी उन दरिंदों की या आरोपियों की। और इसी के बाद पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा, जिसके बाद वो आरोपी ढेर हो गए। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। एक पुरुष भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से उनको सीन पे ले जाया गया आरोपियों को रिक्रिएट करने के लिए कि आखिर कैसे घटना को अंजाम दिया गया, वहां से वो आरोपी भागने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। क्या लगता है आपको कि जो मानसिकता थी शैतानी दिमाग की या फिर आरोपियों की, इससे ये पता चलता है कि भागने की फिराक में थे वो? जी हाँ, वो गलत करके तो भागेंगे। फिलहाल ये जो पुलिस ने किया ये बहुत ही अच्छा किया। इससे क्या होगा कि हमें उनके माँ बाप को ये लगा कि हमें तुरंत न्याय मिला, हमें काफ़ी टाइम तक वेट नहीं करना पड़ा कि न्याय मिले मेरी बेटी को। इससे बहुत अच्छा को थोड़ा सा अंदर डर पैदा होगा। अगर वो ऐसी मानसिकता रखते भी हैं तो करने से पहले 100 बार वो अपने आप को सोचेंगे। और ये बहुत बढ़िया हुआ, कानून ने बहुत अच्छा फैसला लिया। भले ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की हो और उसके बाद पुलिस को अपना एक ठोस कदम उठाना पड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता को न्याय मिला है उसके बाद से महिलाएं जो हैं वो कम से कम यहाँ पे खुशी जता रही हैं और ये कह रही हैं कि कम से कम इस घटना के बाद से जिस तरीके की मानसिकता के लोग हैं समाज में,
तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से बड़ी खबर। दिशा पर ज्यादती करने वाले मुलजिमों को इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया गया है। पुलिस चारों मुलजिमीन को जाए वारदात पर लेकर गई थी। संजय तिवारी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े। संजय, चारों मुलजिमीन इनकाउंटर में हलाक कर दिए गए, पूरा क्या मामला है, पूरा कितनी बड़ी खबर आज के लिए? दरअसल ये पूरे एनकाउंटर इस वजह से हुआ क्योंकि मौका वारदात पर पुलिस उनको चारों लोगों को लेके गई थी। जिस जगह पर हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, वो उस नेशनल हाईवे नंबर 44 पर जो जिस जगह पर एक सड़क के नीचे जो अंडरपास होता है, अंडरपास के नीचे ही उन्होंने उस शव को जलाया था। जो वेटनरी डॉक्टर है उसके शव को जलाया था। तो उस शव को जो बरामद करने के लिए जिस जगह सबको जलाया था वहीं पर उन्होंने पास में उसके जो पीड़िता थी, जो वेटनरी डॉक्टर थी, उसका मोबाइल, उसका रिस्ट वॉच यानी हाथ की घड़ी और उसका एक पावर बैंक एक बैग में रखकर उन्होंने वहीं झाड़ियों में फेंक दिया था। और पुलिस ने इस बात का जिक्र रिमांड रिपोर्ट में भी किया था। तो पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सामान की जरूरत थी और उनको बरामद करना था, इसीलिए मौका वारदात पर इन चारों लोगों को लेके गए थे। उस जगह पे चित्तनपल्ली जो जगह कही जाती है, वहां पर इन चारों लोगों को लेके गए थे। और जब जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची और वहां से अंदर से उन्होंने जो इन लोगों से पूछा कि किस जगह एग्जैक्टली तुमने वो सामान फेंका है, वो हमको बरामद करना है। इन लोगों ने भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुके और इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई। उस गोली चलाने में, फायरिंग में चारों लोग जो है वो मारे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो हैदराबाद की बेटी के साथ अन्याय करने वाले जो आरोपी थे, वो चारों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। हैदराबाद बिल्कुल संजय, ये माना जाए कि इससे पहले भी हमने देखा कि इसी तरह के एक और वाकया था। तकरीबन 45 दिन में ही पूरा मामला सॉल्व कर दिया गया था, उसको फांसी की सजा दी गई थी। अब इस बार चारों का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या माना जाए कि तेलंगाना हुकूमत काफी सख्त मौकफ में है, काफी सख्त नजर आ रही है इस तरह के जो मुजरिमीन है उनके लिए? जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट का रुख सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और तेलंगाना सरकार जो है उसने साफ तौर पे संकेत दिया था कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया जाएगा। देश में जिस तरह का लोगों के मन में गुस्सा था, उबाल था, उससे जाहिर तौर पर जो आरोपी हैं उनको ऐसा लगा होगा कि वो इस मामले में अब बचने वाले नहीं हैं और वो मामला जो है कोर्ट में जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई होगी और उनको सजा हो सकती है। शायद हो सकता है पुलिस के मुताबिक इसीलिए उन्होंने वहां जगह से भागने की कोशिश की हो। उन्होंने सोचा हो कि अगर वो पुलिस के हत्थे से बच के भाग जाएंगे तो शायद वो बच जाएंगे, और वो उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने फायरिंग की है। फायरिंग में वो चारों लोग मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि जो है वो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर डी सज्जनार हमसे बातचीत कर दी है। सज्जनार मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर तमाम पुलिस का फोर्स स्पॉट पर पहुंचा हुआ है और पूरे इलाके को घेरा हुआ है। एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई है। बिल्कुल संजय, हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी तर्जुमान श्रीधर रेड्डी हमारे साथ जुड़ चुके